नमस्कार। एमपी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज़ रूम में सबसे पहले बात करेंगे हम सीएनजी प्लांट की। तो एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का लोकार्पण आज हो चुका है। इंदौर के लिए बड़े ही गौरव की ये बात है। हर इंदौर वासी को आज गौरवान्वित होना चाहिए कि एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का लोकार्पण जो है वो इंदौर में हुआ है। पीएम मोदी ने आज इसे वर्चुअली लॉन्चिंग इसकी की है। स्वच्छता में देश में 5 बार परचम फहराने वाले इंदौर शहर में आज एशिया के सबसे बड़े सीएनजी गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी और विधायक महेंद्र हाडिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रबंध निदेशक सुजॉय बोस ने ऑनलाइन उद्बोधन भी दिया। उन्होंने स्वच्छ भारत को लेकर इंदौर को लीडर बताया है और इंदौर में वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स को सराहा है और सिस्टम की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि 2000 कर्मचारी लगातार वेस्ट को कलेक्ट कर उस पर काम भी कर रहे हैं। 150 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट बना है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली इसका लोकार्पण किया है। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई सारे लोग उस वक्त मौजूद थे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी वर्चुअली जुड़े हुए थे और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सांसद और 27 राज्यों के स्वच्छता मिशन के निदेशक भी इसमें शामिल रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमपीपीएससी को लेकर एक कैलेंडर जारी किया गया है। एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि एग्ज़ाम और इंटरव्यू डेट में यहाँ पर बदलाव किया गया है। हम आपको बता दें कि एमपीपीएस एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह खबर जो है वो बहुत काम की है। आयोग ने वर्ष 2022 और 23 का कैलेंडर जो है वो शुक्रवार को जारी किया है। आयोग ने एग्ज़ाम और इंटरव्यू डेट में कुछ बदलाव भी किए हैं। एग्ज़ाम और इंटरव्यू की तारीखें जो हैं वो आगे यहाँ पर बढ़ाई गई है। संभवतः इससे कैंडिडेट को तैयारी करने के लिए कुछ समय और मिल जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर जारी कैलेंडर दो भागों में जारी किया गया है। एग्ज़ाम को लेकर कैलेंडर में पूरी डिटेल्स दी गई है। आप साइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स की। तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब जॉब ओरिएंटेड कोर्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। प्रदेश की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ए और A+ ग्रेड प्राप्त कॉलेज में 15 से ज़्यादा रोजगार ओरिएंटेड कोर्स को शुरू किया जाएगा। उद्योगों की आवश्यकता अनुसार वोकेशनल कोर्स भी इसी सेशन से तैयार किए जाएंगे। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ की समीक्षा के दौरान कही है। उन्होंने ये भी बताया है कि उद्योगों और टूरिज्म पर फोकस करते हुए इन कोर्सों को शुरू किया जाएगा। यादव ने यह भी कहा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में युवाओं को परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य रुचिकर विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता भी इसमें दी गई है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सतत कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भोज विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित दूरस्थ अध्ययन केंद्रों में भी उद्योग एवं पर्यटन जैसे विषयों को इसमें जोड़ा जाएगा। इसके आगे उन्होंने और भी कई सारी बातें कही है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा शैलेंद्र सिंह ने भी कहा है कि 17 नए कॉलेज, 56 नए संकाय और 11 कॉलेज में नए स्नातकोत्तर विषय शुरू किए जाने संबंधी प्रस्ताव जो है वित्त विभाग को भेज दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज स्थापित किए जाने के लिए विस्तृत परियोजना जो है वो तैयार की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंत्री उषा ठाकुर की। तो प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर का 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम जो है वो 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उषा ठाकुर 19 फरवरी को छतरपुर के स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेकर देर शाम खजुराहो के लिए वो प्रस्थान कर जाएंगी। उसके बाद दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट छतरपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री के सीएनजी प्लांट के लिए उन्होंने जो लोकार्पण वहाँ पर हुआ है उसमें उन्होंने भाग भी लिया था। वह शाम को खजुराहो के लिए अभी प्रस्थान करेंगी। कल उनका एक और प्रोग्राम है जो कि 10:30 बजे पन्ना के लिए वो प्रस्थान वहाँ से करेंगी। उस प्रोग्राम में वो शामिल होंगी और उसके बाद 7 बजे खजुराहो पहुँचकर 48वें खजुराहो नृत्य समारोह में वो भाग लेने वाली हैं। उसके बाद अगले दोपहर में वो भोपाल के लिए वहाँ से रवाना हो जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो मध्य प्रदेश में फिर से बारिश के आसार जो हैं वो मौसम वैज्ञानिकों ने जताए हैं। बताया जा रहा है कि 8 ज़िले जो हैं
वो देर रात भीगे हैं। पाकिस्तान से आ रही हवाओं के साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छा चुके हैं। अगले 2 दिन में कई जिलों में हल्की और कई जगह तेज बारिश हो सकती है। भोपाल और आसपास के इलाकों में शाम तक बूंदाबांदी के आसार भी मौसम वैज्ञानिकों ने जताए हैं। होशंगाबाद और पचमढ़ी समेत 8 जिलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अगले 2 दिन तक मौसम जो है वो इसी तरह से बना रहने वाला है। ठंडी हवाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बादल छटने के बाद फिर से ठंड लौटेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। अरब सागर से नमी आने के कारण यह स्थिति बनी है। हालांकि इसका असर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही रहेगा। बारिश जहां जहां हुई है वहां की जानकारी हम आपको दे देते हैं। पचमढ़ी, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में हल्की बारिश हुई है। शाम तक भोपाल समेत कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना भी मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। इसी कारण से इंदौर में भी ठंड जो है वो बढ़ चुकी है और इंदौर में बारिश होने की संभावना भी मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। किस शहर में क्या तापमान रहा उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। जो 4 प्रमुख शहर हैं, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर, यहाँ का जो तापमान है वो सुन लीजिए आप। ग्वालियर में 10.0, जबलपुर में 14.3, भोपाल में 16.0 और इंदौर में 17.4 तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है कि अगले 2 से 3 दिन में बारिश होने की संभावना है और ठंड जो है वो इसी तरह से बरकरार रहने की बात भी उन्होंने कही है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।